नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। राजस्थान की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राज्य की सारी बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जोधपुर में बीएसएफ कैंप तक पहुंचा कोरोना। दिल्ली से आए 30 जवानों को संक्रमण। राज्य भर में बुधवार को दिखे 82 नए मामले। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम अशोक गहलोत ने फिर कहा केंद्र को करनी होगी राज्यों की मदद। राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट हुआ शुरू। एसएमएस हॉस्पिटल में 20 क्रिटिकल मरीजों का होगा इलाज। कोरोना काल में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ 7 फेर। जोधपुर में सादगी से हुई शादी। जोधपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां कोरोना का इन्फेक्शन बीएसएफ कैंप में भी पहुंच गया है। यहां 30 बीएसएफ के जवानों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। बीएसएफ के जवान दिल्ली से ड्यूटी कर जोधपुर लौटे थे। कुल 68 जवानों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 30 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंजा ने कहा है कि हालांकि ये सभी जवान पहले से ही सुरसागर स्थित क्वारंटीन सेंटर में हैं और इनका किसी अन्य लोगों से संपर्क नहीं रहा है। बटालियन जो इनकी जामा मस्जिद के पास में ड्यूटी दे रही थी, वो लगभग 28 के आसपास की वहाँ की ड्यूटी थी और वहाँ पॉजिटिविटी आने के दौरान उनको बाकी जवानों को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था। और क्वारंटाइन के दौरान बीएसएफ पर्सनल से जो हमारा कांटेक्ट था, उसके आधार पर संपर्क लेने इनके सैम्पलिंग लेने की बात हुई और सैम्पलिंग के दौरान इनमें जो लगभग 65 लोगों के सैंपल हमने लिए हैं, जिसमें 30 की पॉजिटिविटी है। तो बिल्कुल ये ऑलरेडी क्वारंटाइन के अंदर ही है और बिल्कुल किसी पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से इसका किसी का कॉन्टैक्ट नहीं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, तो कोरोना इन्फेक्शन बीएसएफ कैंप तक पहुंच गया, 30 जवान जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, जयपुर और जोधपुर में ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आज जो रिपोर्ट आई है तो उस लिहाज से उसमें जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं उसमें बीएसएफ के जवानों की जो 2 दिन पहले सैंपल लिए गए थे, जिनके एम्स में जिनकी जांच होनी थी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में पता चला कि जिन लिया गया था उनमें से 30 जवानों की ये दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर तैनात है और कुछ दिन पहले ही जो है वहाँ दिल्ली से जो है एक व्यक्ति जो टुकड़ी थी वो पर जैसे ही वो जब जोधपुर पहुंचे तो उस दौरान वो उनको सभी को क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा और सभी के सैंपल लिया गया। लेकिन अब कह सकते हैं कि जब सैंपल की जब रिपोर्ट आई है तो 30 जवानों की रिपोर्ट, बीएसएफ के जवानों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हमारी जो आईजी है अमित, उनसे बात हुई थी बीएसएफ आईजी से। उनका कहना था कि सभी जो जवान हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, क्वारंटाइन है फिलहाल है। जो पॉजिटिव आए गए हैं और जो नेगेटिव है उन सभी को अलग अलग जो है क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जो सूरसागर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो बिल्कुल तो लगातार इन 30 जवानों के साथ जो राजस्थान में पूरे जो कोरोना के केसेस है उनमें बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में बुधवार को कोविड-19 से 3 और लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 92 हो गई है। इस बीच इन्फेक्शन के 82 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में 32, जयपुर में 27, पाली में 7, अजमेर में 4, जालौर में 3, धौलपुर और डूंगरपुर में 2-2 और अलवर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में 1-1 मामला सामने आया है। तो यहाँ आपको बता दें कि राज्य में आज कोरोना के 88 केस सामने आए, जिसमें जयपुर में 27 केसेस सामने आए हैं। लगातार कोरोना के केसेस जो हैं राजस्थान में बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पाली में आज 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले देखने को मिले। रिपोर्ट आने के बाद पाली में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें आज में 88 केसेस सामने आए हैं। वहीं अजमेर में 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस आज सामने आए हैं। राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट की शुरुआत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एसएमएस में प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट की औपचारिक शुरुआत की।
आपको बता दें कि एसएमएस को आईसीएमआर से 20 क्रिटिकल मरीजों का इस थेरेपी से इलाज करने की इजाजत मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर से भी और अधिक मरीजों के उपचार की अनुमति प्राप्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के डॉक्टर्स की टीम ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व स्तरीय जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इससे अधिक मरीज ठीक भी हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र से स्टिमुलस पैकेज की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात एक बार फिर सामने रखी गई। इसमें उन्होंने कहा कि जब तक स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया जाएगा, राज्य और देश कैसे चलेंगे। हमारा 10,000 करोड़ का राजस्व पहले ही खत्म हो गया है। राज्यों ने लगातार पीएम से इस पैकेज की मांग की है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि प्रवासी मजदूरों का रेल किराया और उन्हें राजस्थान सीमा तक छोड़ने का इंतजाम राज्य की कांग्रेस सरकार ही उठाएगी। आपको यहां बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा ही कहा था। राज्यों की रेवेन्यू जीरो हो गई है, कुछ 10% मुश्किल से आ रहा होगा पैसा। केंद्र की भी स्थिति खराब होती जा रही है। रेवेन्यू कैसे आएगी? तमाम जो रिसोर्सेज होते हैं वो तमाम बंद पड़े सब राज्यों के पास। हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप 1 लाख करोड़ का पैकेज पूरे राज्यों को देश के अंदर दो। स्टिमुलस पैकेज जो यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी के वक्त में प्रणब मुखर्जी ने दिया था, उस ढंग का बड़ा पैकेज दो देश के लिए, जिससे देश की इकोनॉमी वापस समझ सके। इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब जाकर के वहां पर गाड़ी पटरी पे आएगी। हालांकि अब बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जितना रुपया खर्च किया वो सारा पैसा भारत सरकार की ओर से दिया हुआ है। राज्य सरकार ने अपने खजाने से एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। आपने अपने फंड से, अपने राजस्थान के बजट से केंद्र की योजना को छोड़कर अगर एक पैसा भी राजस्थान के किसी गरीब के खाते में डाला है तो वो पैसा आप गिन करके बता दो, तो मैं आपको मान जाऊंगा वास्तव में कि आप जो प्रश्न खड़ा कर रहे हो उस प्रश्न का कोई औचित्य लगता है। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा जी जुड़ गए हैं जयपुर से। संजय जी, जिस तरह से आज जो मीटिंग हुई सोनिया गांधी के साथ, सब तमाम नेताओं के साथ, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं तमाम राज्यों के, उनके साथ, उसमें एक बात जो एक सामने आई वो ये कि केंद्र से लगातार मांग की जा रही है एक स्टिमुलस पैकेज की, जो कि केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार को, जिनका राजस्व का घाटा भी हुआ है, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस हेल्थ इमरजेंसी के समय पर? देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास ज़्यादा कोई इनकम का सोर्स बचा नहीं है। जो केंद्र सरकार से जो जीएसटी का पैसा मिलता है वो है, वो अपनी तरफ से कोई टिंकरिंग उसमें कर नहीं सकती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास केवल शराब और जो पेट्रोल है उसके ऊपर वैट लगाने का अधिकार है। लेकिन आज जब पूरा लॉकडाउन है तब वो पैसा भी नहीं आना है। अप्रैल में तो पूरा जो रेवेन्यू था सरकार का वो मात्र 1500 करोड़ रुपए के करीबन था। 90% की उसमें गिरावट आई थी। ये माना जा रहा है कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें करीबन 12.5% का रेवेन्यू का डेफिसिट रहेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो आपके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स है नहीं शराब और पेट्रोल के अलावा। जब लॉकडाउन है तो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं और ना कोई बाहर जा सकता है, वो खत्म हो गया। तो केंद्र के अलावा कौन है जो पैसे दे सकता है? दूसरा, जो केंद्र सरकार है वही तो नोट छाप सकती है। राज्यों के पर जो आरबीआई है वो राज्यों के अधिकार में तो चलता नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के साथ ही चलता है। तो आरबीआई को यदि सरकार चाहे तो वही पैसा प्रिंट कर सकती है। और 2016 के बाद जो हालात हुए हैं, सरकार ने उसमें केंद्र ने केवल इन्फ्लेशन कम करने पर जोर दिया है। वो मंदी का दौर जो चला आ रहा है उसकी वजह से वो अभी तक जारी है। तो अब बिना किसी मंदी की परवाह किए केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए, क्योंकि अभी जो दिया है वो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ दिया ही नहीं है अभी तक। ये बिल्कुल सही बात है। जी संजय जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे आरोप लगा रही है कि जो भी खर्चा अब तक कोविड-19 की लड़ाई में राजस्थान ने किया है वो पूरा केंद्र का पैसा है, राज्य से एक भी पैसा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। केंद्र का पैसा क्या होता है आप मुझे बताइए? केंद्र को भी रेवेन्यू जो मिलता है वो स्टेट के वहीं से जाता है। जो बिजनेस वगैरह जो भी होता है
तो वो केंद्र का कोई अपना कोई पैसा थोड़ी होता है, वो सब राज्यों का उसमें शेयर होता है। केंद्र क्या चीज है, एक हमारा जो कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर में काम करता है। तो ऐसा कहना कि ये केंद्र का पैसा है तो केंद्र के पास हवा में पैसे थोड़ी ना आते हैं। तो केंद्र जो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, आप हर राज्य में रहने वाला नागरिक है वो देता है, वहाँ जो बिजनेस होता है उससे जो जीएसटी आता है। और जब राज्यों ने जीएसटी के अंतर्गत अपने सारे अधिकार केंद्र को दे दिए हैं करके, तो फिर उनके पास सोर्स क्या बचा है, सिवाय शराब और पेट्रोल का ही तो बचा है। तो बाकी सारा पैसा तो केंद्र के पास जा रहा है, तो केंद्र को वो देना तो पड़ेगा। और आज की तारीख में जब उद्योग धंधे ठप हैं तो केंद्र ही है जो कि कोई स्टिमुलस पैकेज दे सकता है। राज्य के पास कहाँ से आएगा, आप बताइए। जी, तो राजस्थान सरकार की यहाँ पे मांग है कि स्टिमुलस पैकेज जल्द से जल्द दिया जा सके ताकि इस हेल्थ इमरजेंसी से और इसकी वजह से जो आई आर्थिक इमरजेंसी है उससे निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में सिर्फ उन्हीं मजदूरों और दूसरे लोगों के आने जाने की इजाजत दी है जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि अब तक करीब 17 लाख लोगों ने आवागमन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। इन फंसे हुए श्रमिकों के अलावा दूसरे राज्य में रह रहे लोग राजस्थान आने के लिए धैर्य रखें और फिलहाल वर्तमान जगह पर ही रहें। मजदूर सड़क पर है, जैसा कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी जगह जगह मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मजदूर पैरों पर ही दूर दराज के लिए निकल पड़े हैं। कुछ जोधपुर से हैं जिनको उनकी फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि अब आप निकल जाइए, हम आपको राशन नहीं दे पाएंगे। वहीं बीकानेर के डूंगरगढ़ से 3 मई को निकले लोग भी जो बिहार के खगड़िया जाना चाहते हैं। 5-6 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाड़ी के लिए। सेठ ने भी बोल दिया भाई हम कुछ नहीं दे सकते, जो काम किया है उसका पैसे दिया है वो हमारा 1 ही महीने में खत्म हो गया जो लॉकडाउन चला। यहाँ पे हम जाएंगे यूपी बॉर्डर झांसी। तो उन लोगों ने जो वादा किया था कि 4 घंटे की हाजिरी देंगे, 8 घंटे की, वो कुछ नहीं मिला। कोई साधन नहीं हुआ, ऑनलाइन कराए कोई साधन नहीं हुआ। हम 3 तारीख को निकल गए वहाँ से। खाना उना रास्ता में देता है, कोई खा लेते नहीं, पैदले जा रहे हैं और बंदे तो छूट गया पीछे। हम लोग छोटा छोटा गाड़ी पे बैठाया, हम लोग आगे निकल रहे हैं धीरे धीरे और 40 जने हैं पीछे। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से। आगरा जाएंगे, आगरा से जिला फिरोजाबाद में जाएंगे। कोई बस नहीं मिली? नहीं, हम लोग गए थे सरपंच के पास। सरपंच जी ने बोले कंपनी के सेठ जी से लिखवा के लेके आओ साइन, तो हम तुम्हारा वो बनाएंगे तो बस मिल जाएगा। वो कंपनी वाले ने मना कर दिया, पैसा ऐसा बंद कर दिया था देना। हमने बोला था कि सभी कंपनी पैसा दे रही है सभी वर्करों को, तुम हमको 8 घंटे का नहीं तो 4 घंटे का पैसा दे दो, बैठे हैं तब से कुछ खाना पीना या किसी का खर्चा होगा वो दे देंगे हम। अजमेर से आए आरपी फ्लाई बोर्ड अंचल के सामने, हम जाएंगे यूपी इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद आपका घर उधर है? हाँ। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जाने के लिए? किया था मगर आया ही नहीं। आपके साथ कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ? उसमें 82 आदमी थे, मतलब अपने इलाहाबाद के। और लॉकडाउन के तीसरे दौर के साथ ही ऑरेंज और ग्रीन जोन में इंडस्ट्रियल गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि पिछले 5 दिनों में ही करीब 1 लाख मजदूरों को भेजा गया है। सरकार दावा तो कर रही है कि उद्योगों को दिक्कत नहीं होगी। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि मजदूरों का होना इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है और दिक्कत होनी तय है। हमारे साथ एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके जैन जुड़ गए हमारे साथ। एनके जैन जी, आपका स्वागत है सूरत राजस्थान में। जिस तरह से मजदूरों का पलायन जारी है, सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1 लाख से भी अधिक मजदूर जो है वो पलायन कर चुके हैं। अब इंडस्ट्रीज खुलने वाली है, क्या कुछ दिक्कतें आएंगी अब? देखिए, मजदूरों का पलायन स्टार्ट हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, है ना, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन आते आते जब 100% लॉकडाउन था मार्च और अप्रैल में, उस वक्त मजदूरों को यहाँ पर हमने रोका, मार्च की पूरी तनख्वाह दी उनको। और जब अब थोड़ी स्थिति ऐसी आई है कि उद्योगों को शुरू किया जाए, कुछ उद्योग शुरू हुए हैं, उस केस में अब सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है मजदूरों का कि उनको उनके घर भेजा जाए। तो ये बहुत देर से लिया गया एक गलत डिसीजन है। उनको मजदूरों को यदि भेजना था तो पहले भेजना था,
अब एक तरफ आप उद्योग चालू कर रहे हैं, एक तरफ मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं, तो बताइए उद्योग कैसे चलेंगे? 10-20% मजदूरों पर तो उद्योग चल नहीं सकते जी। तो अल्टीमेटली हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना चाहिए। अब इस वक्त एक तरफ उद्योग चालू किया है, एक तरफ मजदूरों को आप उनके गांव भेज रहे हैं, पता नहीं वो आज जाएगा फिर 1 महीने में आए, 2 महीने में आए या कब आए, कोई खबर नहीं है। तो हमारे यहाँ उद्योगों का क्या होगा? और क्या 25-30% मजदूरों की स्ट्रेंथ से हम अपने उद्योग चला पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं चला पाएंगे उद्योग। जी, एनके जैन जी, जैसी स्थिति कोविड-19 के बाद यहाँ पर उत्पन्न हुई, अर्थव्यवस्था की जो हालत है, मार्केट में डिमांड नहीं है, जो कच्चा माल है उसकी सप्लाई नहीं, ऊपर से मजदूरों की समस्या, किस तरह से उभरा जाएगा इन सब से निपटने के लिए? ये जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरह से शैटर्ड हो चुका है, बिल्कुल बिखर चुका है। उसको संभालने के लिए केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्टिमुलस पैकेज देना पड़ेगा, कोई बेल आउट पैकेज देना पड़ेगा, चाहे वो मजदूरों की सैलरी के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक सहायता के रूप में हो, चाहे इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में हो, किसी भी रूप में देना पड़ेगा। तो पैकेज की यहाँ पूरा जो एमएसएमई सेक्टर, जो उद्योग जगत है, वो डिमांड कर रहा है कि एक पैकेज मिले जिससे कि जो खस्ताहाल उद्योग जगत है वो वापस से पटरी पे आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया एनके जैन जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। जैसा कि देश भर में फिलहाल देखने को मिल रहा है, मजदूर सड़क पर हैं, ऐसे में जालौर के मजदूर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही इन मजदूरों की परेशानियां ऐसे शुरू हुई कि अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पिछले 1.5 महीने से यहाँ की ग्रेनाइट यूनिट्स पर कई दिनों से ताला पड़ा है, लिहाजा रोज कमाने और खाने वाले इन श्रमिकों के साथ आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं। कोई झांसी तो कोई सीतापुर जाना चाहता है, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? प्रशासन जाने की इजाजत तो दे रहा है, लेकिन गरीब मजदूरों के पास अब खाने को पैसे नहीं तो किराया कहां से लाएं? हम लोग यहाँ पे जालौर में फंसी हुई हैं। हमारे लिए यहाँ से 800 किलोमीटर ललितपुर में जाना है झांसी। हमारे लिए सरकार कोई भी मदद नहीं कर रही। ये बोल रही है कि खुद का वाहन करके जाओ, उसके लिए भी इतना महंगा किराया कौन भर पाएगा? हमारे यहाँ पे कोई मदद नहीं हो रही। फैक्ट्री से भी बाहर निकल गए, वहाँ पे भी वो लोग अंदर नहीं जाने देंगे। बताओ हम लोग क्या करें? और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम खुद का निजी वाहन करके जा सकें। खाने को व्यवस्था है नहीं है, ठेकेदार से निकाल दिया है, सेठ लोगों ने निकाल दिया है। अब कहाँ जाएं? वो बोल रहे कि खुद की निजी वाहन करके जाओ, इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? 50-60 हजार रुपए लग रहे हैं, कहाँ से लेके जाएंगे? खाने को तो पैसे नहीं है। लाचार और मजबूर मजदूरों के पास प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो इस उम्मीद में है कि प्रशासन उनकी गुहार पर ध्यान देगा। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि वो मजदूरों की मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। यूपी के संबंधित जिला कलेक्टर साहब से बात हो रही है और अभी जो है वो 2 जिलों ने, बलिया और फैजाबाद जिला कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम लोग जो है वो हमारे लेबर को लेंगे, तो उन लेबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पर तुरंत हम लोग जो है वो छुड़वाने का पूरा जो है प्रबंध कर रहे हैं। देश भर के ही मजदूरों की तरह जालौर के प्रवासियों में भी गहरी निराशा है। खाने कमाने के सारे साधन फिलहाल बंद हैं और वो घर भी नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल उनके हिस्से में बस इंतजार है। जालौर से हिराला भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आइए अब देखते हैं खबरें धौरारे, यानी फटाफट खबरें। शराब की बिक्री शुरू होते ही इसका असर देखने को मिल रहा है। जयपुर में एक शख्स शराब पीने के लिए पानी की टंकी पर जा बैठा। शराब की बोतल, पानी, नमकीन और सिगरेट लेकर ये शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया। फिर बाद में टंकी के ऊपर चढ़कर बैठे शख्स को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। राजस्थान के जोधपुर शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी बीच लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं। सरदारपुरा के एक दूधिये ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एक लंबी पाइप का सहारा लिया है। देशी जुगाड़ करके ये इसी पाइप के जरिए लोगों को दूध दे रहे हैं। इसे मिल्क गन नाम दिया गया है। ये सर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मैंने चीज़ बनाई है। जैसे कि हम किसी के दूध देते हैं, किसी के पास नहीं आ सकते। ये लगाने से क्या होता है, कस्टमर भी हमारे इतना दूर रहते हैं और इसके बीच में ये गैप आ जाता है। यहाँ से हम दूध डालेंगे
कस्टमर इतना दूर से दूर लेगा, ना हमें संपर्क में आएगा, ना हम उनके संपर्क में। टोंक के मालापुरा में बीती रात दो समुदायों के बीच थोड़ा तनाव दिखा। कोरोना वायरस को लेकर दोनों गुटों में आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद पत्थरबाजी भी हुई। कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों में काम करने वाले करीब 45,000 रेल कर्मियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी अपना एक दिन का वेतन दिया है। रेलवे के जीएम आनंद प्रकाश, डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शशि किरण ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर पहुंचकर उन्हें चेक सौंपा। कोरोना वायरस को लेकर के कुछ दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब स्टेट मोटर गैराज का एक ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। बताया जा रहा है कि वो सीएमओ की भी गाड़ी चलाता था। पीड़ित ड्राइवर पोलोविक्ट्री इलाके के हाथी बाबू के हत्ता का रहने वाला है। अब वीआईपी और मंत्रियों के ड्राइवर्स की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। राजस्थान में जयपुर कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर में भी रामगंज इलाके में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहां पर विशेष सावधानियां बरती जा रही है। मेडिकल टीम रामगंज में लगातार सैंपलिंग कर रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पूरी पालन किया जा रहा है। महिलाओं और पुरुषों को लाइन में खड़ा किया जाता है, जिसके बाद सभी का बारी बारी से सैंपल लिया जाता है। सवाई माधोपुर के गंगापुर कस्बे में कोरोना की वजह से लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा किया। एडीजी सुनील दत्त और भरतपुर रेंज के आईजी लक्ष्मण गौड़ ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों का दौरा कर इंतजामों का जायजा लिया। आइए अब देखेंगे खबरें रंगीले राजस्थान से। कोरोना संकट में अधिकतर आयोजन रुके हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि शादियां नहीं रुकती, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक शादी हुई अजय और मानसी की। दूल्हा है, दुल्हन है और है फिजिकल डिस्टेंसिंग भी। कोरोना काल में शादी ऐसे ही हो रही है। घर के 4 लोगों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए जा रहे हैं। बेहद सादगी से हो रही इस शादी को लेकर दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बेहद खुश नजर आए हैं। अपनी तरफ से 5,000-11,000 लोगों को खाना पहुंचाएंगे। अगले 5-6 दिनों में जहाँ जहाँ जरूरत हो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करेंगे। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा आगे और भी लोगों को जो सोच है शादी ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। काफ़ी सादगी से, काफ़ी सिंप्लिसिटी से शादी हो रही है। बहुत खुश है। सारी रस्में बहुत ही मतलब एकदम सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए सब कुछ वैसे ही निभाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कम मेहमानों वाली ऐसी शादी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंतजामों में लगने वाले पैसे से गरीबों का पेट भरा जाएगा। दुल्हा दुल्हन के परिवार का कहना है कि 11,000 करीब परिवारों की मदद की जाएगी। तो हम लोग अगले 5-6 दिन के अंदर 5 से 6,000 और उसके बाद भी ज़्यादा होए तो हम लोग जरूरतमंद और निर्धन परिवार जो बिल्कुल ही निर्धन है उनको भोजन कराने की दूल्हा दुल्हन के हाथ से व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ शादी के नाम पर बेवजह खर्च और दिखावा होता है। कोरोना के वक्त कम से कम लोगों को इस बात का एहसास तो हुआ कि जो बात सादगी में है वो दिखावे में कहाँ। जोधपुर से योगेश दवे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ।